हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक विज्ञान वर्ग में साइंस का जो है 15वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे और 16वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक जो है सम्मिश्र बनाता है। कार्बन। कार्बन तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक जो है सम्मिश्र बनाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की जो है कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। ई वृक्ष से प्राप्त की जाती है। YEW ई वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयोग किया जाता है। चीनी के शोधन के लिए बोन ब्लैक रंजक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं। कृत्रिम सिल्क को रेयान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। जब लिफ्ट जो है दोस्तों ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है तब व्यक्ति का भार जो होता अधिक होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा होता है। पारा को मरकरी कहते हैं। इसका सिंबल दोस्तों Hg होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण वातावरणीय अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा के साथ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की परसेंटेज मात्रा 25% होती है। ग्लूकोमा जो है किसका रोग होता है। ग्लूकोमा जो है नेत्र में एक प्रकार का रोग होता है। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर क्या थे। डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अब दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 16वां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है। मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो गामा किरण जो है उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल
माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के ठोस अवस्था में होती है। इसके बाद फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मेन कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला प्रश्न है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर दोस्तों यदि हम ताप बढ़ाएं तो चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ताप घटाने पर चालकता घट जाती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है किसका? डाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है डाइक्रोम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण अम्लीय होता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।